नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का भीम पाठ। इस वीडियो में हम भीम पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंती पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भीम पाठ का सार करेंगे। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव तथा हस्तिनापुर में रहने लगे। शरीर बल में पांडु के पुत्र भीम सबसे शक्तिशाली थे। भीम खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को बचपन के जोश में आकर खूब तंग करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके भाइयों के मन भीम के लिए द्वेष बढ़ गया। कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में भी पांडव कौरवों से आगे रहने लगे, जिससे कौरव और खींचने लगे। एक बार सारे कौरवों ने सलाह कर भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की और बाद में बाकी पांडवों को बंदी बना लेने की योजना बनाई ताकि राज्य पर उनका अधिकार हो जाए। एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता भेजा। काफ़ी देर खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जिसके कारण उसे गहरा नशा हो गया और वह गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर को लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। सुबह जब पांडवों ने भीम को नहीं पाया तो वह उसे ढूंढने निकले, परंतु उन्होंने उसे कहीं नहीं पाया और निराश होकर महल लौट आए। तभी भीम झूमते हुए चला आ रहा था। यह सब देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने विदुर को बताया कि दुर्योधन राज्य हड़पने के लिए कोई चाल चल रहा है। विदुर ने भी हामी भरी, परंतु उन्होंने कहा कि दुर्योधन की निंदा करने से केवल क्लेश ही बढ़ेगा। इस घटना से भीम भी बेहद उत्तेजित हो चुका था, परंतु युधिष्ठिर ने उसे समझाया और कहा कि इस समय हमें एक दूसरे की रक्षा करने हेतु बचे रहना है। इधर भीम के वापस लौट आने से दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे? उत्तर, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे। प्रश्न 2, शरीर बल में सबसे बढ़कर कौन था? उत्तर, शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। प्रश्न 3, खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था? उत्तर, खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग किया करता था। प्रश्न 4, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करता था? उत्तर, भीम के मन में कोई वैर नहीं था, वह बचपन के जोश के कारण ही दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था। प्रश्न 5, कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या किनसे सीखी? उत्तर, कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या कृपाचार्य से सीखी। प्रश्न 6, सब कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के साथ क्या करने का निश्चय किया? उत्तर, सब कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि भीम को डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। प्रश्न 7, किसने भीम के खाने में विष मिला दिया था? उत्तर, दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया था। प्रश्न 8, भीम पर विष का क्या असर हुआ? उत्तर, भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया था। प्रश्न 9, दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के साथ क्या किया? उत्तर, दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के हाथ पैर को लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। प्रश्न 10, पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों न रहा? उत्तर, भीम को जीवित देखकर पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। प्रश्न 11, कौरव भीम से क्यों वैर भाव रखते थे? उत्तर,
कौरव भीम से वैर भाव रखते थे क्योंकि शरीर बल में भीम सबसे बढ़कर था और खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग भी किया करता था। प्रश्न 12, भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? उत्तर, भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया होगा। प्रश्न 13, दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ? उत्तर, भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को आश्चर्य हुआ। प्रश्न 14, भीम के उत्तेजित होने पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि अभी समय नहीं आया है और उन्हें अपने आप को संभालना होगा, साथ ही सभी भाइयों को एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना होगा। प्रश्न 15, दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किस मंशा से किया? उत्तर, दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की मंशा से किया। प्रश्न 16, कौरव और पांडवों ने जल क्रीड़ा के बाद क्या किया? उत्तर, बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। प्रश्न 17, कुंती ने विदुर से कौन सी चिंता जाहिर की? उत्तर, कुंती ने विदुर से कहा कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। प्रश्न 18, किसने किससे कहे? नंबर 1, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। इसका उत्तर है कुंती ने विदुर से कहा। नंबर 2, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। ये वाक्य विदुर ने कुंती से कहे। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्योधन भीम को क्या करना चाहता था? ए मारना, बी जीतना, सी हराना, डी डराना। इसका सही उत्तर है ए मारना। नंबर 2, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्या कहलाए थे? ए कौरव, बी पांडव, सी राजकुमार, डी देवता। इसका सही उत्तर है ए कौरव। प्रश्न 3, दुर्योधन ने लताओं से पेड़ का क्या बांधा था? ए हाथ, बी हाथ पैर, सी पैर, डी मुंह। इसका सही उत्तर है बी हाथ पैर। नंबर 4, दुर्योधन ने भीम के भोजन में क्या मिला दिया था? ए चीनी, बी विष, सी पानी, डी घी। इसका सही उत्तर है बी विष। नंबर 5, जल क्रीड़ा का प्रबंध किसने किया था? ए दुर्योधन, बी कर्ण, सी युधिष्ठिर, डी भीम। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन ने। प्रश्न 6, पांडु के कितने पुत्र थे? ए 5, बी 6, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर है ए 5। प्रश्न 7, अस्त्र विद्या सीखने में सबसे आगे कौन था? ए कौरव, बी पांडव, सी कर्ण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी पांडव। प्रश्न 8, भीम को गहरा नशा क्यों था? ए विष के कारण, बी विष वाले भोजन के कारण, सी भोजन के कारण, डी खेल कूद के कारण। इसका सही उत्तर है बी विष वाले भोजन के कारण। प्रश्न 9, हस्तिनापुर में साथ साथ कौन रहने लगे थे? ए 5 पांडव, बी कौरव, सी धृतराष्ट्र, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, भीम को गंगा में किसने बहा दिया था? ए शकुनी ने, बी धृतराष्ट्र ने, सी द्रोणाचार्य ने, डी दुर्योधन ने। इसका सही उत्तर है डी दुर्योधन ने। प्रश्न 11, कौन गंगा किनारे रेत में गिर गया था? ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी भीम, डी युधिष्ठिर। इसका सही उत्तर है सी भीम। प्रश्न 12, खेल में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग करता था? ए नकुल, बी सहदेव, सी भीम, डी युधिष्ठिर। इसका सही उत्तर है सी भीम। प्रश्न 13, भीम के शरीर का बल कैसा था? ए बलवान, बी ए कमजोर, बी बलवान, सी डरपोक, डी दुबला पतला। इसका सही उत्तर है बी बलवान। प्रश्न 14, राज्य के लोभ में भीम को कौन मार डालना चाहता था? ए अर्जुन, बी कर्ण, सी दुर्योधन, डी नकुल। इसका सही उत्तर है सी दुर्योधन। तो यहाँ पर हमारा भीम पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको कर्ण पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।